हाय किड्स, माय नेम इज़ मोनिका गोयल। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको नाउन समझाऊंगी। ओके, तो शुरू करें। सबसे पहले हम लिखते हैं नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं जो भी पर्सन के नेम होते हैं, प्लेस होते हैं, जिन जगहों के बारे में हम बात करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में थिंग्स होती हैं उनके बारे में हम समझते हैं, और जो भी कंट्री होती हैं वो सब नाउन होती हैं। तो सिटी ये सब वगैरह नाउन होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। नाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। नाउन पर्सन के नेम, प्लेस के नेम, एनिमल्स के नेम और थिंग्स के नेम जो होते हैं उन सबको हम नाउन्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, सीता। किसी भी प्लेस का नाम ले लेते हैं हम, कोई भी जगह हो सकती है नाउन में, जैसे आगरा। मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैंने आगरा लिखा है, और कोई भी जगह हो सकती है। किसी भी एनिमल का नेम हो सकता है, लायन ले लेते हैं, एंड थिंग्स में हम कुछ भी टेबल ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ आया आप सबको? तो नाउन क्या होती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सीता एक पर्सन का यानी एक व्यक्ति का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया आगरा, एनिमल हो गया लायन, एंड टेबल हो गई थिंग्स। ओके, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इन सबको हम नाउन कहते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम बताएंगे नाउन कितने टाइप्स की होती है। वैसे तो नाउन 4 टाइप्स की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन। मैं आपको 4 टाइप्स के नाउन के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज मैं आपको सिर्फ 2 टाइप्स की नाउन बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा नाउन समझाऊँगी तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आज मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट है कॉमन नाउन एंड सेकंड है प्रॉपर नाउन। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होती है बच्चों? ओके, तो अब हम कॉमन नाउन समझेंगे। अब कॉमन नाउन पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, बॉय या गर्ल। किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल या कोई भी पार्क, किसी भी चीज़ का हम नाम ले सकते हैं यहाँ पर। एनिमल की बात कर रहे हैं तो कोई भी एनिमल ले सकते हैं हम, कैट, ठीक है। और बाकी थिंग्स में भी हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बॉल हो गई, और भी अदर हम चीज़ें ले सकते हैं। कोई भी नाम हो सकता है कॉमन नेम में। ओके, तो ये हो गई कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होती है? जो भी हम कॉमन नाउन वो होती है जो भी हम नाम लेते हैं अपने सेंटेंस में, लेकिन उस नाम को हम उस नाम की जगह हम कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे गर्ल कोई भी हो सकती है। जैसे गर्ल के नेम होते हैं, लेकिन गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है। अगर हम नाम लेके बोलेंगे तो वो हमें पता चलेगी कि हम उस गर्ल के बारे में बात करें, लेकिन हम ओनली गर्ल बोल रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम किस गर्ल के बारे में बात करें। हॉस्पिटल का नेम नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल एक जगह है। कैट एक एनिमल का नेम है, और बॉल एक थिंग है, तो बॉल की जगह हम कोई और थिंग भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई कॉमन नाउन। अब फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, जो कॉमन नाउन होती है ना, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होती है। जो कॉमन नाउन होती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होती, वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होती है। ओके, तो ये होती है कैपिटल कॉमन नाउन की पहचान। ओके, तो आपको समझ आया कॉमन नाउन क्या होती है? अभी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दूंगी ना, तो फिर आपको समझ आएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में।
प्रॉपर नाउन। बच्चों प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन इज अ specific name of person, place, animal and thing. For example, अब हम किसी पर्सन का नेम लिखेंगे, जैसे कि हमने किसी का नाम लिख दिया सारिका। अब यहाँ हम बॉय एंड गर्ल नहीं लिखेंगे, यहाँ हमने सारिका एक नेम लिख दिया। हम चाहें तो किसी लड़के का नाम भी लिख सकते हैं, रमेश। ओके, किसी प्लेस का नेम, अब हमें प्लेस का नेम लिखना है तो हम लिख सकते हैं गंगा या फिर हैदराबाद। और एनिमल में हम किसी भी एनिमल का नेम लिख सकते हैं, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम लायन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, डियर के बारे में बात कर रहे हैं। ये होते हैं एनिमल। और थिंग्स, पर्टिकुलर जो थिंग्स का नेम होता है, जैसे कि अमूल, कर्ड, ओके, जैसे पार्ले, पार्ले जी बिस्किट, एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड, तो जो अब मैं आपको समझाती हूँ, कॉमन नाउन जो होती है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है और ये पर्टिकुलर नेम नहीं होती है। जैसे हम हॉस्पिटल की जगह पार्क भी लिख सकते हैं, गर्ल की जगह हम बॉय भी लिख सकते हैं, डॉटर भी लिख सकते हैं, सिस्टर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होती है वो एक पर्टिकुलर नेम होता है। अगर हम हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं तो हैदराबाद के बारे में ही बात करें। हम हैदराबाद, अगर हम कह रहे हैं कि ताजमहल आगरा में है तो हम आगरा की जगह ये तो नहीं लिख सकते ना कि ताजमहल दिल्ली में है या ताजमहल नोएडा में है, हम इस तरह तो नहीं लिख सकते ना। तो जो पर्टिकुलर नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होती है। और एक बात और याद रखिए, ये जो प्रॉपर नाउन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, तो आपने देखा मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, हैदराबाद, गंगा, रमेश, सारिका, लायन, डियर, अमूल, पार्ले जी। तो ये प्रॉपर नाउन जो होती है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। इतना आपको समझ आया? नाउन के मैंने दो पार्ट समझाए हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होती है वो कॉमन नेम होती है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं और जिनकी जगह हम कोई और नेम भी लिख सकते हैं। और प्रॉपर नाउन होती है पर्टिकुलर नेम्स होती हैं जिनकी जगह हम कोई और नेम नहीं लिख सकते। अगर ताजमहल के बारे में बात हो रही है तो ताजमहल के ही बारे में बात हो रही है, उसको हम ताजमहल की जगह कोई और जगह का नेम नहीं रख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन ये होती है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, सेंटेंस लिखती हूँ, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो बच्चों इसमें देखिए, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। तो भी हमें नहीं पता कि हम कौन से बाजार जा रहे हैं, सिर्फ ये पता है कि हम मार्केट जा रहे हैं। अब हमें प्रॉपर मार्केट तो नहीं पता कि कौन सी मार्केट जा रहे हैं। जब तक हमें नेम नहीं पता चलेगा हम समझ नहीं पाएंगे कौन सी मार्केट जा रहे हैं। तो इधर कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, सिर्फ मार्केट दिया है। तो मार्केट क्या हो गई, इसमें जो मार्केट हो गई वो हो गई कॉमन नाउन। ओके, अब इसी को हम मार्केट का नाम दे के लिखेंगे, वी आर गोइंग टू, कोई भी मार्केट ले लेते हैं, चांदनी चौक मार्केट, चांदनी चौक मार्केट। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया ना चांदनी चौक मार्केट। अब हमें पता है कि कौन सी मार्केट जा रहे हैं, चांदनी चौक मार्केट जा रहे हैं। तो ये जो चांदनी चौक मार्केट है वो आपकी हो गई प्रॉपर नाउन और इसको हम कैपिटल में लिखेंगे इसी को। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया? क्योंकि यहाँ मार्केट का नाम नहीं पता है इसलिए ये कॉमन नाउन, और यहाँ हमें मार्केट का नाम पता है तो इसलिए ये मार्केट का जो नेम है वो हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिया इज ईटिंग डेयरी मिल्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट। ठीक है, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट
इसमें क्या देखो नेम क्या आ रहा है, इसमें चॉकलेट का नेम आ रहा है, नेम आ रहा है ना चॉकलेट का, डेयरी मिल्क, सॉरी डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, डेयरी मिल्क एक नेम है चॉकलेट का, तो नेम है तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया, अगर किसी चीज़ का नेम आता है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वो हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। ओके, इसी को हम चेंज करके लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, रिया इज़ ईटिंग चॉकलेट। तो अब हमें पता चल रहा है कौन सी चॉकलेट खाई उसने, नहीं पता ना, हमें सिर्फ इतना पता है कि चॉकलेट खाई है। अब ये नहीं पता कि कौन सी खाई है, किट कैट, डेयरी मिल्क, जितनी भी चॉकलेट होती है हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ ये पता है कि नाउन किसके बारे में बात हो रही है, रिया ने क्या खाई, चॉकलेट। तो चॉकलेट हो गई इसमें कॉमन नाउन और ये एक थिंग है। ठीक है, अब हम इसमें ना रिया है ना, रिया देखो रिया एक नेम है तो ये प्रॉपर नाउन में भी आ सकती है। रिया जो है वो एक थिंग है तो इसको हम प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन नाउन है। ओके, तो नाउ अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्लास को, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।